इस वक्त हम मौजूद हैं महात्मा गौतम बुद्ध की धरती गया। खालिद अनवर साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिस तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो चुकी है और पूरा इलेक्शन जिस तरह से वर्चुअल होने जा रहा है, कैंपेन जिस तरह से पाबंदी लगाई गई है, 100 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं किसी भी रैली के दौरान। इसलिए ज़्यादातर लीडरान ने यही फ़ैसला किया है कि नेट के ज़रिए, वर्चुअल रैली के ज़रिए लोगों से जुड़ना है, उनसे अपना संवाद करना है, अपने मुद्दे पहुंचाने हैं। किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन होने वाले हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खालिद अनवर साहब हैं, जो गया आए हुए हैं। वर्चुअल रैली जो इनकी होने वाली है सैटरडे को, उसको लेकर खालिद साहब, जिस तरह से इलेक्शन पूरी तरह से डिजिटाइज होने जा रहा है, तो उसको लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, इलेक्शन का मेथड बिल्कुल चेंज हो गया है और ये कोरोना ने मेथड चेंज कर दिया है। और अब इलेक्शन जो होगा वो पूरा डिजिटल होगा और वर्चुअल तरीके से होगा और इसकी तैयारियां तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने की हुई है और हम लोगों ने भी की है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने लोगों से कनेक्ट हों किस तरह से, इसीलिए हम गया आए हैं। और मगध के इलाके में, चूँकि मगध काफ़ी बेहतरीन इलाका माना जाता है, पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर लोग हैं यहाँ पे, पटना से करीब है और मगध का दबदबा रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में। तो मगध के इलाके में आकर के लोगों से बातचीत करना, और परसों जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि मुसलमानों की तरक्की में नीतीश कुमार का क्या किरदार है, तो दरअसल ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन कनेक्ट होइए और आपस में बातचीत कीजिए कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या किया और पिछली सरकारों ने मुसलमानों के लिए क्या किया, और इसको कंपैरिजन करके नीतीश कुमार के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने काम किया है तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि लोग उनके साथ खड़े नहीं होंगे। अगर नीतीश कुमार ने तरक्की का काम किया है, समाज को ऊपर लेकर के आए हैं, तमाम तबकात में तरक्की दी है और इंसाफ के साथ काम किया है, तो लोगों को उनके साथ भी इंसाफ करना चाहिए। कितने ज़िला में आपने इसके लिए तैयारी की है? कितने लोग इस रैली में आपसे जुड़ेंगे और कौन कौन लोग आपके साथ जो बैठेंगे, बात करेंगे, पार्टी के कौन बड़े लीडर हैं, और क्या सिर्फ अल्पसंख्यक के जो वोटर्स हैं उनको साधने का निशान है? नहीं, साधने की बात नहीं है। हुआ क्या है कि पिछले 70 वर्षों से मुसलमानों का सेकुलरिज्म के नाम पर इस्तेहसाल हुआ है और सबसे ज़्यादा कोई कौम अगर इस मुल्क में ठगी गई है तो मुसलमान है, और सेकुलरिज्म के नाम पे होता रहा है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमानों के बीच जा कर के उनको बताएं कि भाई पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है आपके साथ, आप कहाँ खड़े हैं, आपकी नस्ल कहाँ है और मुस्तकबिल में आपके लिए क्या ख़तरनाक प्लानिंग हो रही है, ये कौन बताएगा। जहाँ तक जुड़ने की बात है तो बिहार में 38 ज़िले हैं और तकरीबन 12 करोड़ की आबादी है। हमारी कोशिश है कि 38 ज़िलों में सभी लोग हमसे कनेक्ट हों, बात सुने, बात करें और अपने समाज में बातचीत करके ये जो सेकुलरिज्म का निकाब लोगों ने पहन रखा, उनके निकाब को उलट दें और नीतीश कुमार के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हों। चूँकि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक चमकता हुआ सितारा है, एक चमकता हुआ चेहरा है, और इस तरह के लीडर हिंदुस्तान में नहीं। आपने जिस तरह से कहा कि तमाम सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा दिया है, चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें, चाहे वो आरजेडी की बात करें, लेकिन नीतीश ने भी तो कहीं ना कहीं धोखा दिया है। नहीं, आप नीतीश कुमार की जो सियासी ज़िंदगी है, जब से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू किया है, आप एक बयान अगर बता दें, एक बयान पूरा सर्च मार करके, कभी उन्होंने कम्युनल कोई बयान दिया हो, कभी उन्होंने समाज के किसी तबके को कोई वादा किया पूरा नहीं किया हो, कभी उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये इल्ज़ाम और ये कहना कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया, ये हो ही नहीं सकता है। आप पढ़ लें, बात पॉलिटिकल बात जो भी करनी हो करें जिनको करना है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके बरक्स है। लेकिन बताइए। जिस तरह से ये देखने में आ रहा है कि मुसलमान जब से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, अलग होकर के लालू से और सरकार बनाई है, तो उसके बाद से मुसलमान यकीन करने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर हम देखते हैं तो देखने में ये आता है कि उनको लेकर के बहुत ज़्यादा हमला बोला जा रहा है, चाहे वो तलाक बिल का मामला हो या एनआरसी का मामला हो। इन सब चीज़ों को लेकर लोग बार बार नीतीश कुमार के ऊपर सवालात उठाते हैं। ऐसे में मुसलमानों को किस तरह से जोड़ पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार पे मुसलमानों ने भरोसा किया नहीं किया ये अलग मौजू है, लेकिन जहाँ तक इसकी बात है कि नीतीश कुमार पे लोग एतराज़ कर रहे हैं, नीतीश कुमार पे किसी को एतराज़ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, चूंकि पिछले 70 वर्षों में ये बात जहन में बैठाई गई है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है यह आपकी दुश्मन है,
दुश्मन नंबर 1 है, आपकी तहज़ीब की दुश्मन है, आपकी जान की दुश्मन है और जो उसके साथ खड़ा होगा उसके आप दुश्मन हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों ने एक तअस्सुर बैठा दिया मुसलमानों की नफ्सियात पे। नतीजा ये हुआ कि अगर हम 15 में आरजेडी कांग्रेस के साथ गए तो हम सबसे बड़े सेकुलर हैं। आज शिवसेना कांग्रेस के साथ है तो सबसे बड़ी सेकुलर है, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ है तो सबसे बड़ी कम्युनल है। इस मानसिकता को कैसे ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को जो बेवकूफ़ बनाया है कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों ने, वो यही कह करके बनाया है कि बीजेपी को एक पॉलिटिकल पार्टी के बजाय उनको मुसलमानों का दुश्मन एस्टेब्लिश कर दिया है। नहीं, बीजेपी से दुश्मनी की वजह बहुत सारी हैं। कभी ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आती जिससे लगे कि बीजेपी कुछ मुसलमानों के लिए कर रही है। देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी से दुश्मनी नहीं करें, नज़रियाती इख्तिलाफ रखें। एक मुल्क में कई पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं और हर पार्टी को आप वोट दें ये ज़रूरी नहीं है। आप ये मानें कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। दुश्मन ना माने, नज़रियाती इख्तिलाफ है, ठीक है, वो आपके नज़रिए से मेल नहीं खाती, वोट मत दीजिए। लेकिन ये समझना कि हम अपनी तरक्की को छोड़ दें, अपने बच्चों को छोड़ दें और बीजेपी को हराने के लिए सब कुछ करें, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। आप बीजेपी को पसंद नहीं है आपको, आप वोट ना दीजिए, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए सब कुछ करें, ये गलत है। हम ये मानते हैं कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो हर आदमी को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक है और पॉलिटिकल पार्टी है, उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए और हम बीजेपी के साथ हैं तो बिहार की तरक्की के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए हम तरक्की से समझौता नहीं कर सकते, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो शायद यही वजह है कि मुतबादिल के तौर पर बिहार के लोग काफ़ी तादाद में देखने में आ रहा है कि एमआईएम को चुन रहे हैं। एक बड़ा तबका है नौजवानों का जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से अभियान चला रहा है कि मुसलमानों को खुद सियासी तौर पर आगे आना होगा, अपनी पार्टी बनानी होगी, अपने नुमाइंदे भेजने होंगे असम्बलियों में और पार्लियामेंट में, ताकि उनके इश्यूज़ हल हो पाएँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, एमआईएम पॉलिटिकल पार्टी बनाना कोई गलत नहीं है। हर आदमी को हक है पॉलिटिकल पार्टी बनाए और हर शख्स को ये राइट है कि भाई आप उसके लिए कैंपेन करें, आप अपनी कम्युनिटी के दरमियान कैंपेन करें। लेकिन एक बात समझिए, बुनियाद परस्ती का जवाब बुनियाद परस्ती नहीं है। अगर हिंदू फ़िरका परस्त हैं, मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, तो उसके जवाब में आप भी फ़िरका परस्त हो जाएँ, ये कहीं से सही नहीं है। आप एमआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप लड़िए, आइए, नौजवान जुड़ रहे हैं, जोड़िए, लेकिन बुनियाद परस्ती मत फैलाइए। बुनियाद परस्ती का जवाब बुनियाद परस्ती नहीं हो आपका कहने का मतलब ये है एमआईएम बुनियाद परस्ती फैला रही है और फ़िरका परस्त जमात है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एमआईएम का एक विधायक किशनगंज से जीत के आया, बहुत अच्छी बात है, आप लड़े, जीते। लेकिन आप जा कर के असेंबली के अंदर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, ओथ लेने के बाद, तो क्या दूसरा कोई जो जब जय श्री राम का नारा लगाता है, तो आपको क्यों लगता है कि वो कम्युनल है? इसका मतलब है कि आप कम्युनलिज़्म का जवाब कम्युनलिज़्म से देना चाहते हैं, जो गलत है। भाई आप जीत के आए, अब आपका काम है कि जितने लोग एमआईएम का विधायक जीता उनका काम ये है कि जितने लोग कंस्टिट्यूएंसी के सबको साथ लेकर के चलें। आप नारे तकबीर लगाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुनियाद परस्ती का जवाब बुनियाद परस्ती नहीं हो सकता है। आपकी पार्टी है, वोट माँगिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जीत आइए, इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। शुक्रिया थे डॉक्टर खालिद अनवर जो हमसे बात कर रहे थे, मगध के दौरे पर आए हैं, जिस तरह से वर्चुअल रैली कॉन्फ्रेंस जो इनकी होने जा रही है उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि रैली में शामिल हों और जो पार्टी अपनी बात रखना चाहती है वो रखें और जो लोग कार्यकर्ता हैं या जो लोग आम लोग हैं वो अपनी शिकायत करें, अपनी बात पहुँचाएँ, ताकि जो नीतीश कुमार जी हैं उन तक उनकी बात पहुँच पाए और जो मसाइल हैं उनका हल हो पाए। गया से कैमरा पर्सन कौसर अलवी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।